तू बेफिक्र हो जा अब्बा जी। कल दस्तगीर को हराने के बाद ही दुल्हन का चेहरा देखूंगा। और इस बात में क्या मंतक है भाई? तो फिर बोला है, बस जरूरी है दखल अंदाजी। चल जा, जाके बिस्तर लेके आ भाई का और इधर बिछा और चलना। इधर आ पुत्र, एक बात पल्ले बांध ले। पहलवान जब अखाड़े में कुश्ती कुल रहा होता है ना, तो जितनी जरूरत ताकत की होती है उतनी जरूरत कसब की होती है। ताकत का होना बहुत जरूरी है, पर उससे ज्यादा कसबी होना जरूरी है। ताकतवर पहलवान कसबी पहलवान से टह जाता है। अपने दिमाग को ठंडा रखें, गुस्से में नहीं आना। तो बिस्तर ला रहा है, मैं कपड़े बदल के अभी दोबारा चक्कर लगाता हूं। अरे रेशमा, तू खामखा ही रुक गई। मैं अकेली थोड़ी थी, जमशेद था ना मेरे पास, वरना तो उसका कदम नहीं घर में टिकता। और आज सारा दिन हो गया कमरे से बाहर नहीं निकला। कोई नहीं खाला, अम्मा ने मुझे सख्त ताकीद की है कि मैं आज रात आपके पास ही रुकूं। और वैसे भी उन्हें ये जमशेद और दिलशेर पे ज़्यादा एतबार नहीं है। अरे मेरा फालिज ठीक हुए तो कई बरस गुजर गए, लेकिन सुगरा को ये लगता है कि मेरा बाजू अभी भी सही से काम नहीं करता। बहुत प्यार करती है मेरी बहन मुझसे। खाला, ये पीर मंजर शाह का मेला कब से लग रहा है? ये तो हम दोनों बहनें जब ब्याह कर आई थी ना, उससे भी पहले का लगता है। और उससे पहले की भी नस्लों ने रौनकें देखी है मेले की। यानी आप भी जाती थी मेले में? हाँ ना भाई, अब तो अरसा हो गया मैं नहीं गई। और जब से बेवा हुई हूँ घर से बाहर ही नहीं निकली। सिर्फ खाला, आपने कभी ये कहानियाँ सुनी है क्या कि मेले में कोई परदेसी किसी को मिला हो और उम्र भर का साथी बन गया हो, उससे शादी हो गई हो? अरे ये ना परदेसियों से दिल नहीं लगाना चाहिए। चल तू सो जा, बहुत रात हो गई, आजा। मुझे यहाँ नहीं सोना, मुझे गोद में सोना। तो सो जा, आजा आजा। वाह भाई वाह हाकम अली, वो कुश्ती से एक दिन पहले तूने सुल्तान को कोड़ी चढ़ा दिया। ये अच्छा जवाब ढूंढा है तूने सुल्तान की शिकस्त के लिए। खाला, आप उठ गई मेरी बहू रानी? हाँ? मैं तो समझा अभी तक तो सो रही होगी। खाला, मैं बस बाहर ही आ रही थी। ना ना, तुम बैठी रहो, रेशमा तेरा नाश्ता यहीं लेकर आ रही है।
वो सुल्तान से तेरी बात नहीं हुई? खाला, बात तो तब होती जब वो मेरे पास आता। वो तेरे कमरे में नहीं आया? अच्छा चल, तू बैठ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। प्यारी लग रही। शुक्रिया खाला। ये जुल्म नहीं, ज्यादती है। हाजरा नई नवेली दुल्हन है। 100 अरमान होते हैं लड़कियों के, मगर तूने तो सुल्तान को अपने पीछे लगा लिया है। कुश्ती और अखाड़े के चक्कर में उसने किसी का दिल तोड़ दिया है। सारा किया धरा तेरा ही है। काश मुझसे एक बार बात की होती, मुझसे इजाजत ली होती, मैं तुझे समझाता। वो इतनी क्या पसूड़ी पड़ गई थी? वो कुश्ती के 2-4 दिन के बाद कोई निकाह की कोई तारीख रख लेते। ना किसी का दिल टूटता, ना किसी के अरमान। मुझ पे इल्जाम ना लगा हाकिम अली। तुझे समझा समझा के मैं थक गई कि सुल्तान का दस्तगीर के साथ मुकाबला ना रख। तू हमेशा करता ही अपनी है, सुनता का है मेरी? और बात मर्जी की नहीं है। तेरे ये जो वहम और वसवसे हैं ना, इनकी वजह से मैंने दंगल रखा है। और चौधरी खुद चल के हमारे अखाड़े आया था। हमारे पुत्र सुल्तान को गुलामी की जंजीरें पहनाना चाहता था। अब यह फैसला हुआ है कि जो दंगल हारेगा वो हमेशा हमेशा के लिए कुश्ती छोड़ देगा। अच्छा, मुझे तो इस बात का नहीं पता था। वो तू कोई बात सुने तो तुझे बताऊं ना। तूने तो आधी बात की और दौड़ लगा दी कि मैं निकाह की तारीख लेने जा रही हूं। बात को समझ सुकरा। चौधरी जैसी लानत से मैं अखाड़े को हमेशा हमेशा के लिए पाक करना चाहता हूं। चल जा, मुझे एक ग्लास दूध का दे, मैंने जाना है। तुझे पता है, मुझे तो लगता था सुल्तान मुझसे मेरी जितनी ना सही, थोड़ी सही मोहब्बत तो करता है, लेकिन उसे मुझसे कक बराबर भी मोहब्बत नहीं है। फजूल का दिल ना छोटा किया कर। वैसे भी ये दंगल खत्म हो लेने दे, फिर देखना भाई सुल्तान सीधा तेरे पास आएंगे और तेरी मोहब्बत के कैदी बन जाएंगे। अब क्या फायदा, रस्मों और कस्मों का वक्त तो निकल चुका है। वेले दी नमाज ते कवेले दिया टकरा। ओहे, तो फिर क्या हो गया? मैं तुझे फिर से दुल्हन की तरह तैयार कर दूंगी, फिर रस्में भी निभा लेना और कस्में भी ले लेना। ठीक है। अच्छा, अम्मा ठीक थी? चंगी भली थी, बल्कि जमशेद भी उन्हीं के पास था। तुझे पता है हाजरा, कल पूरी रात मैं खाला से किस्से कहानियां ही सुनती रही हूँ। कौन सी किस्से, कैसी कहानियां? ये गुजरे वक्तों की बातें, गाँव के शादी ब्याह की कहानियां, मेले में मिलने वालों की कहानियां। अच्छा, तो इसका मतलब है तू अब तक उस शहरी मिर्जे को ना भूली। खाला कहती हैं परदेसियों से दिल नहीं लगाया करते। देखते हैं, देख लेना।
हेलो। तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? आज डैड को आना था तो उनको वेलकम करने के लिए रुक गई। ओह, कितने बजे की फ्लाइट है अंकल की? ये कोई 4 बजे। तुम अब से बैठ गई हो उनको वेलकम करने के लिए घर? ऑब्वियसली, तुम्हारे इतने पोस्टर्स जो रखे हैं घर पे वो भी समेटने थे। शर्ट्स रखी हैं और कुछ मेरे पोस्टर्स हैं। तुम्हें पता तो है डैड को फाइटिंग से, मार्शल आर्ट से कितनी नफरत है। हाँ जानता हूँ, और मैं ठहरा है कि मैं चैंपियन। मुझे अपनी शादी बहुत खतरे में नजर आ रही है। अच्छा तो तुम छोड़ देना चैंपियनशिप। मेरे डैड मुझे अपनी तमाम जायदाद से आग कर देंगे। तुम जानती हो, ही जस्ट लव्स फाइट। तो इसका मतलब मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ। अरे तुम कल आओ तो बैठ के बात करते हैं। ठीक है, ओके। ओ छोटी, अम्मा को बता देना मैं अखाड़े जा रहा हूं। सुल्तान, दंगल के लिए जा रहे हो? हाँ, अब्बा जी बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ कल से। तुझे पता है, रेशमा ने मुझे दोबारा दुल्हन की तरह तैयार किया है और कह रही है कि कल से ज्यादा हुस्न चढ़ा है। तू देखकर बता ना। अब्बा जी को जबान दी है हाजरा, दस्तगीर को कुश्ती हराने के बाद ही तेरा मुंह देखूंगा। मैं तुम्हारी मुंतज़िर हूँ सुल्तान। दिलशेर, किधर था तू? बाहर गया था। अखाड़े नहीं गया? मैं नहीं जा रहा अखाड़े। तेरे भाई की आज कुश्ती है। हाँ, लेकिन देखने से पहले तो वो खिलाड़ी को खत्म कर देता है। तुझे सुल्तान के साथ जाना चाहिए था। तुझे पता है ना, आज उसका दस्तगीर के साथ मुकाबला है और चौधरी का तो तुझे पता है, कोई ना कोई ऊंच नीच हो जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जाता हूँ मैं। जा शाबाश। चाय तो दो। ओह बड़ा सख्त मुकाबला, दस्तगीर पहलवान बमुकाबला सुल्तान पहलवान। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है।
सीटी मार। ये दस्तगीर पहलवान फाउल कर रहे हैं, रेफरी ने इन्हें मना भी किया है। अब दोबारा से यहीं से शुरू होगा। दस्तगीर पहलवान और सुल्तान पहलवान आमने सामने। दिलशेर, ओ दिलशेर, ओ दिलशेर, ओ दिलशेर, 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 ओ बोल भी। दस्तगीर ने ना गलत दाव खेला, रेफरी भी मिला हुआ था, ना उसने सीटी बजाई और ना उसने रोका। बस बस दिलशेर, दिलशेर, दिलशेर। अंदरों अंदर रोंदा है दिल रुल रुलटी सा खा के अंदरों अंदर रोंदा है दिल रुल रुलटी सा खा के दिल फिर चलता है सोना भेस वटा के सोना भेस वटा के सोना भेस वटा के
हकीम अली, तू तो मेरे पुत्र को सही सलामत लेकर गया था ना? 4 कंधों पे तू लेकर आया है, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंड। तेरी अना, तेरी कुश्ती, तेरा अखाड़ा, तेरी पहलवानी कहाँ गई मेरे पुत्र को? कहाँ गई मेरे पुत्र को हकीम अली? जवाब दे मुझे। अब सर झुकाए क्यों बैठा है तू हकीम अली? जवाब दे मुझे, दे जवाब। तू तो कहता था ना मेरे पुत्र का कोई बाल भी भीगा नहीं कर सकता। देख कैसे बेसुध पड़ा है मेरा पुत्र, ये वही सुल्तान है। दे जवाब, जवाब दे हकीम अली। आज रात अब्बा जी से कहा है कि दस्तगीर को हरा के ही तेरा मुंह देखूंगा। मैंने तुझे जाने क्यों दिया सुल्तान? तेरा हाथ पकड़ लेती, पाँव पकड़ लेती, तुझे जाने न देती। मेरा रेहाना, रेहाना, ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? बेगम साहिबा, वो चौधरी साहब का पहलवान कुश्ती जीत गए। क्या दस्तगीर ने हरा दिया सुल्तान को? चौधरी साहब बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। क्या वाकई सुल्तान हार गया दस्तगीर से? मैं तो चाहता था वो हार जाए, पर मेरी बात हाकिम की समझ में नहीं आई। बड़ी अकड़ थी सुल्तान की गर्दन में। वो जिन दरख्तों में लचकनी होती, बिला आखिर वो टूट जाते हैं। मैं जरा कपड़े तब्दील कर लूं, जनाजे में भी जाना है। के बाद हाकिम की भी पहलवानी खत्म हो गई है। चौधरी हाकिम अली का एक पुत्र भी है जिसका नाम है दिलशेर। पहलवानी इसके बस की बात नहीं है, अभी वो बच्चा है। एक सुल्तान था, पूरे इलाके को थाम के रखा हुआ था, और उससे गलती हो गई थी कि चौधरी रियासत से पंगा ले लिया था उसने। चौधरी हाकिम के खाड़े में भी आया था, वो सुल्तान को भी अपने साथ खाड़े में लेना चाहता था, पर चौधरी हाकिम ने इनकार कर दिया। सच कहते हैं सियाने, बंदा अपने गुरूर से ही मारा जाता है।
हौसला कर हाकम अली, ये सब वक्त का खेल है। बड़ी देर हुक्मरानी की है तूने मिट्टी पर। अब अगर मिट्टी ने जरा सी कुर्बानी ले ली तो जनानियों की तरह रोता क्यों है? मर्द बन, मर्द। मैयत उठाने का टाइम हो गया है चौधरी। मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। चल दिलशेर। चल दिलशेर। हाकिम, मेरे सुल्तान को ना लेके जाओ। सुल्तान, मेरे सुल्तान को ना लेके जाओ, मेरा बच्चा। डैड, I'm full. कुछ तो खाएं। Trust me, I'm full. तुम खाओ। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल भी। Do you know कि हमें बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिले। That's great. ये बताओ, यूनिवर्सिटी रेगुलर जाती रही हो या मेरे पीछे फ्रेंड्स के साथ पार्टी? बिल्कुल भी नहीं, रोज जाती थी। आज तो आपकी वजह से ऑफ लिया है ताकि मैं आपको वेलकम कर सकूं। और वीकेंड पर क्या किया? वीकेंड पे वही गेम नाइट। नाइस। इट वाज सो मच फन। हाँ, आई बेट। अच्छा, अब मैं वापस आ गया और नेक्स्ट वीकेंड हम एक साथ गुजारेंगे। प्रॉमिस? यू बेट। एक्साइटेड। एक बात पूछूं? बुरा नहीं मानेगा? जरूर पूछो। डैड, ये जो आपके बिजनेस ट्रिप्स हैं, ये बिजनेस टूर ही होते हैं ना, या फिर आई मीन इस बात का क्या मतलब है सितारा? मतलब ये कि आपकी बेटी हूं। आई थिंक मुझे इतना तो राइट है पूछने का कि क्या आपकी जिंदगी में कोई है मॉम के जाने के बाद? For God's sake, सितारा। स्ट्रेंज। मॉम को गुजरे हुए काफी टाइम हो गया डैड। क्या इसका मतलब ये है कि आप मॉम से अभी भी बहुत मोहब्बत करते हैं? सब कुछ जानते हुए भी तुम ये सवाल बार बार क्यों दोहराती हो? खाना खत्म करो।
जमशेद। आया खालू जान। खालू जान। क्या क्या कह रहा है डॉक्टर? होश में तो है सुल्तान की माँ या? सलमान खालू तबीयत जरा सी संभलती है फिर गशी का दौरा पड़ जाता है। डॉक्टर कहता है तबीयत ना संभली तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। ये कुछ दवाइयां लिख के दी हैं, कहता है कि बड़े बाजार से मिलेंगी। ला मैं लेके आता। ना खालू जान, आप खाला के पास रुके, मैं लेकर आता हूँ। और नहीं पुत्र, तू नहीं समझेगा। मुजरिम जो होता है ना, वो अदालत से घबराता है। मैं तो मुजरिम हूं सुल्तान की मां का। उसका सामना नहीं किया जाता मुझसे। दिलशेर नजर नहीं आ रहा यार। पुत्र कोई रो रो के गश भी खा के गिर जाए ना तो उसका इलाज हो जाता है, पर जिसकी आंख से एक आंसू ना निकले उसका इलाज नहीं होता। सुल्तान की मौत पे हम सब ताड़े मार मार कर रोए, पर दिलशेर को तो चुप लग गई है यार। उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला। ठीक नहीं है, और उसे किसी तरह रुला मेरा पुत्र। खालू जान ना, ना तुसी हौसला करो खालू जान, तुसी हौसला करो, हौसला करो खालू जान। जा उसको देख मेरा पुत्र। मैं वेना खालू जान। सुल्तान के बाद हाकिम की भी परवानी खत्म हो गई है। ये सब वक्त का खेल है। बड़ी देर हुक्मरानी की है तूने मिट्टी पर। अब अगर मिट्टी ने जरा सी कुर्बानी ले ली तो जनानियों की तरह रुकता क्यों है? चौधरी हाकिम अली का एक पुत्र भी है जिसका नाम है दिलशेर। वो लवानी इसके बस की बात नहीं है, वो अभी बच्चा है। तू इधर बैठा हुआ है, मैं तुझे नीचे पूरे घर पे ढूंढता फिर रहा हूँ। खाना भी नहीं खाया ना तूने, मैंने भी नहीं खाया। चला नीचे चलते हैं और खाना खाते हैं, आजा। ओए तू सुन रहा है ना? बात कर रहा हूँ तुझसे। शेरे कुछ तो बोल यार, मन हल्का कर ले, मेरे गले लग के रो ले। तेरी ये चुप ना बड़ी खतरनाक है यार, बड़ी खतरनाक है। अभी ना बहुत जोरों की नींद आ रही है मुझे। जब सो के उठूंगा ना फिर भूख लगेगी, और वो भी जोरों की। फिर खाते हैं साथ बैठ के। हाजरा, ईशा की नमाज में तो 17 रखते होती हैं और वो तुमने पढ़ ली है। और कितनी लंबी नमाज पढ़ेगी? बस करती, उठा ले जाए नमाज। सारी कज़ाएं अदा करूंगी, सारे गुनाह बख्शवाऊंगी। फिर जब मैं मर जाऊंगी ना तो फरिश्ते मुझे जन्नत में लेके जाएंगे। वहां अल्लाह मियाँ भी होंगे। फिर मैं अल्लाह मियाँ से पूछूंगी,
सुल्तान को देखने के लिए एक फजर कज़ा करके पढ़ती थी मैं। उसकी इतनी कड़ी सजा दे डाली कि मेरी जिंदगी में से कसर बच के रह गई।